हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके, आपको पढ़ाने आज आया हूं मैथ। आज जो मैथ का चैप्टर है वो है लाभ और हानि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे ये वीडियो अंत तक देख लिया तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आपको कोई परीक्षा में बैठेंगे तो मेरे ही पढ़ाए हुए प्रश्न में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए पहला क्वेश्चन। पार्ट ये 3 है दोस्तों, और देख लीजिए पहला क्वेश्चन। ये टाइप 6 है। इससे पहले मैं 5 टाइप पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह 1 केजी के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में कि एक दुकानदार कह रहा है कि मैं जितने में खरीदता हूँ, क्रय मूल्य पर बेचना मतलब जितने में खरीदता हूँ वस्तु को उतने पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब वो 50 ग्राम चोरी कर रहा है। दोस्तों भाई 1 किलो तोलना चाहिए, वो 950 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब वो 50 ग्राम क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ दोस्तों पूछा है। ऐसे प्रश्न भी लाभ हानि में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ऐसे प्रश्न कोई आए तो आपको कैसे हल करना है। पहले जो मान दिया गया है, आपका दिया गया है 1 केजी, जो जिसको कहते हैं शुद्ध मात्रा, उसको हम ए बराबर मान लेंगे। शुद्ध मात्रा, इसको ए बराबर मान लेंगे दोस्तों। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। आपको ग्राम बदलना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि नीचे क्या दिया गया है, ग्राम। ये याद रखें, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है दोस्तों, ये याद रखें। तो दोस्तों, और जो 50 ग्राम का कमी करके जो बाट 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल कर रहा है, अशुद्ध, उसको कहते हैं मात्रा, अशुद्ध मात्रा दोस्तों। इसको हमेशा बी बराबर माने। कितना दिया गया है, 950 ग्राम दोस्तों दिया, 950 ग्राम। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं ट्रिक फार्मूला, जिसके सहायता से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो ट्रिक फार्मूले से देखिए, लाभ प्रतिशत ए माइनस बी बटे बी गुणे 100। आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों सीधे आप इसका मान दे दीजिए। ए कितना है, 1000। ए कितना है दोस्तों, ए दिया गया है 1000 दोस्तों, तो हम धर देंगे यहाँ 1000 माइनस बी कितना दिया है, 950 ग्राम। फिर बटे में बी है तो 950 ग्राम, और गुणे में दोस्तों क्या दिया गया है, 100। तो गुणे में दोस्तों हम कह देंगे 100। जब 1000 ग्राम से 950 ग्राम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों 50 ग्राम, और बटे में 950 ग्राम, गुणे में 100। अब दोस्तों 5 से 5 आप काट दीजिए, 5 से 5 काट दे दीजिए। उसके बाद सॉरी दोस्तों, ये 0 0 काट दीजिए। उसके बाद 5 से अब हम 95 में भाग देंगे, 5 से 95 में भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 45। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 100 बटे 19 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम अगर 19 से 100 में भाग देंगे तो 19 पंजे 95, तो मेरा जो मान आएगा वो 5 सही 5 बटे 19 दोस्तों। ये दोस्तों मेरा क्या हो गया, लाभ परसेंट। यही दोस्तों मेरा क्या हो गया, लाभ परसेंट। यही मेरा क्या है, आंसर है। ये ध्यान दें, आपको भाग देना दोस्तों आता होगा। आप इसे भाग देना है तो आप जो है ना 100 में 19 से भाग दें तो 19 पंजे
95। तो घटाने पर कितना आएगा 5 शेष। तो जब सही बटन लिखते हैं तो ये 5 सही हो जाता है, शेष वाला ऊपर चला जाता है, जिससे भाग देते हैं वो बटे में आ जाता है। तो ये हो गया 5 सही 5/19%। ये आंसर मेरा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा सी सही हो रहा है दोस्तों, ये याद रखें दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं दोस्तों हर टाइप के जो है ना क्वेश्चन बता रहा हूँ और हर टाइम में 2 क्वेश्चन जरूर ले रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रश्न को हल करने में समस्या न हो। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, तो वह प्रति किलो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? कहने का मतलब दोस्तों है, बेचने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला ये कहता है कि मैं जो सामान लाता हूँ क्रय मूल्य, जो सामान मैं लाता हूँ खरीद मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन वो घपला कहाँ करता है? जहां पर वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा। कहने का मतलब है 100 ग्राम का यहाँ घपला कर रहा। तो पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। तो ऐसा कोई प्रश्न आया दोस्तों तो पहले जो मान दिया गया है उसको, जिसको कहते हैं शुद्ध मात्रा, उसको 1 केजी है। अगर यहाँ ग्राम में लिखा हो तो इसको केजी बदलना पड़ेगा। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये याद रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्राम में तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसको अशुद्ध मान है, इसको विभव मान लें 900 ग्राम दोस्तों, 900 ग्राम मान लें। कहने का मतलब दोस्तों है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये चीज आप याद रखें। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, जिससे आसानी से प्रश्न हल हो जाए। तो ट्रिक जब फार्मूला लगाएंगे दोस्तों तो लाभ परसेंट बराबर A-B/B दोस्तों गुणे 100। तो दोस्तों आप सीधे मान धर दीजिए ए और बी का। ए का मान है 1000, बी का मान है 900 बटे में 900 और गुणे में दोस्तों आपको हो जाएगा 100। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 काट दें, ये 0 से ये 0 काट दें। अगर आप 1000 से 900 घटाएंगे तो 100 बचेगा और 100 के बटे में 9 है, 9 से भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 2, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों आएगा भाग देने पर 11 सही 1/9%। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर, लाभ परसेंट। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा सी सही हो रहा है दोस्तों, ये याद रखें। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। टाइप 7 देखिए, इस प्रश्न नंबर जो 3 है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपए में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि पूछा कितनी होगी दोस्तों। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है सभी परीक्षा में। तो दोस्तों याद रखें, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप ये चीज याद रखें, जो हानि, अगर लाभ और हानि दोनों का बराबर हो और 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपए, अगर इनका विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो और इनका लाभ और जो हानि अगर आपस में समान है, तो दोस्तों इस ट्रिक का यूज करें। अगर दर और लाभ हानि समान है तो एक बार मान लीजिए 15 दोस्तों, 15%। उसके बाद दोस्तों आप ट्रिक फार्मूले का इस्तेमाल करें। तो ट्रिक फार्मूले दोस्तों याद करें, तो हानि परसेंट बराबर A² बटे 100 लिख दीजिए दोस्तों, A² बटे 100।
उसका दोस्तों जहाँ ए है वहाँ हमको कितना रखना है 15, 15 स्क्वायर और बटे 100। तो दोस्तों अगर 15 पर नहीं है हम 225 और बटे में क्या है दोस्तों 100। तो दोस्तों ऐसा भाग देना हो तो आप ऊपर एक संख्या उतार दीजिए, वैसे ही जितने जीरो हों पीछे से गिनकर 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए। तो यह दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर मेरा दोस्तों बी सही हो रहा है दोस्तों। आप दोस्तों इसी पर आधारित अगला नियम देख लीजिए दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, इस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए टाइप 8 है और प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है। मतलब खरीदने में भी 12% की बेईमानी करता है और बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ऐसे भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए तो आप ये याद रखें, जो जितने बेईमानी करता है बेचने और खरीदने में, तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप उसको ए बार मान लीजिए दोस्तों। ए बार कितना है 12%। उसके बाद आप सीधे ही ट्रिक फार्मूले का इस्तेमाल करें जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिससे प्रश्न बहुत आसानी से लग जाएगा। तो लाभ % बराबर 2a स्क्वायर बटे 100, ये चीज़ जरूर याद रखें। उसके बाद दोस्तों जब इतना आ गया तो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप सीधे ए का मान धर दीजिए इसमें। ए 2a जितना है 12, उसका ए है 12 स्क्वायर बटे में 100। उसके बाद दोस्तों 12 दूना 24, 12 बटे में 144 बटे में 100। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जब 144 में आप 100 से भाग देंगे तो आएगा 24 प्लस 144 नोट कर लीजिए। आपको जितने जीरो हों पीछे गिन के उतने दशमलव यहाँ लगा दीजिए। तो आपका जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा, आप जोड़ लीजिए। तो 24 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, ये पॉइंट है तो पॉइंट अलग रहेगा 44%। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा मेरा? सी सही हो रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 5 नंबर दोस्तों। एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कहने का मतलब दोस्तों है खरीदते समय वो 5% का लाभ लेता है, मतलब बेईमानी करता है दोस्तों। बेचने में वह 20% की बेईमानी करता है, बेचने में भी 20% बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखें, अगर दर समान नहीं है तो इसकी ट्रिक बदल जाएगी दोस्तों। इससे पहले जो मैं प्रश्न किया उसमें दर समान थी, इसमें दर समान नहीं है। मतलब जो खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय जो बेईमानी की जो प्रतिशत दिया गया है वो समान नहीं है, इसलिए इसमें ट्रिक बदल जाएगी दोस्तों। तो ऐसा कोई दोस्तों प्रश्न आ जाए तो आप इस नियम से लगाएं। पहले जो दिया गया उसको ए बार मान लें 5%, अब बाद में दिया गया है तो बी बार इसको मान लें 20%। उसके बाद जो दोस्तों मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप उस ट्रिक से लगाएं। ठीक दोस्तों लगाएं तो लाभ प्रतिशत, तो दोस्तों ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये याद रखें, इससे बहुत कम समय में आप आंसर ले आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जहाँ ए है वहाँ क्या रखेंगे 5, जहाँ बी है वहाँ रखेंगे 20, फिर ए है वहाँ क्या रखेंगे 5 और जहाँ बी है वहाँ रखेंगे 20 और बटे में क्या रहेगा 100। उसका दोस्तों 20 एकम 20, 20 पंजे 100 आप सीधे काट दें। तो यहाँ 20 और 5 25 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 5 बटे 5 यहाँ बचा हुआ है, ये देख लीजिए। फिर 5 एकम 5 एक बार में कटेगा। उसका दोस्तों आएगा
25 + 1, कहने का मतलब दोस्तों आपका जो आएगा 26%, क्या आएगा 26% दोस्तों। ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब 26% आंसर आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है दोस्तों, बी सही हो रहा है। ये दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप दोस्तों देख लीजिए अगला टाइप जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। अगला टाइप है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, हानि हो रही, तो उसे कितने में बेचने से 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में दोस्तों। तो ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों आए तो आप याद रखें कि पहले बताया है वो किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो ये बेचने पर इसका मतलब विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को मैं बता चुका हूं एसपी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एसपी। तो इसको SP1 डाल लीजिए 72 रुपए, फिर 10% की हानि होती है, हानि को हमेशा L से, लॉस, तो 10% दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा कितने रुपए में बेचे, इसका मतलब हमसे SP2 पूछ रहा है, और बेचने पर 20% लाभ हो, फिर कहने का मतलब है प्रॉफिट कह रहा है 20% हो जाए, तो हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य 2 पूछा है दोस्तों। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए आपसे ये पूछे तो आप इस चीज़ का ध्यान दें, आप इस फार्मूले का हमेशा इस्तेमाल करें, इससे आपको ज़्यादा घूमना न पड़े दोस्तों। तो आप सीधे ही SP1/SP2 ये याद रखें, कम समय में आप आसानी से प्रश्न हल कर सकें। उसके बाद 100 - L/100 + L, P, यहाँ P होगा क्योंकि प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों आपको इसमें मान रखना है बस, आप देख सकते हैं SP1 का मान कितना है 72, तो आप यहाँ 72 धर दीजिए। SP2 का हमको मान ज्ञात करना है, SP2 का मान हमको ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप यहाँ SP2 रख दें। उसका दोस्तों 100 - L कितना है 10, उसके बाद दोस्तों 100 + P, तो मतलब 100 और P कितना दिया गया है, लाभ, प्रॉफिट कितना है 20, तो यहाँ 20 दिखा दें। उसके बाद दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान दें कि सीधे ही आप 72/SP2 लिखें, उसके बाद 100 उससे हम 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा दोस्तों। यहाँ 100 में 120 जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप 0 से 0 काट दीजिए सीधे, तो आपका बचेगा 72/SP2 9/12, तो आप 9 × 1 = 9, 9/72, तो आपका दोस्तों हो जाएगा 8/SP2 और ऊपर 1 बचेगा तो 1/12। आप इसको कैसे गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो आप इसको करेंगे तो SP2 आएगा दोस्तों 12/8, आप जब 1 का SP2 में करेंगे तो SP2 आएगा, इधर 12 का 8 में करेंगे तो 12/8 = 96, आपका SP2 कितना आ गया 96 रुपये। तो दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, ए सही हो रहा है दोस्तों। आपको घबराना नहीं, इससे कोई प्रश्न आ जाए आप मेरे नियम से लगाइए, बहुत कम समय लग जाएगा। आपको समझाने के लिए हमको एक एक बारीकी से बताना पड़ता है, नहीं बहुत कम समय लग जाए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है जो टाइप 10 है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है दोस्तों। एक वस्तु को 760 रुपए में बेचने से उतना ही रुपए का लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दें, प्रश्न का कहने का मतलब है कि एक वस्तु को 760 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है
जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा है दोस्तों। ऐसा भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षों में। तो आप दोस्तों इसको लगाने के लिए याद रखें, पहले जो दिया गया विक्रय मूल्य वो SP1 इसको माने। SP1 आपका दिया गया है 760 रुपये, और जो बाद में दिया गया है इतने बेचने पर, तो इसको SP2 माने। SP2 माने कितना है 540 रुपये दोस्तों। आप दोस्तों आप एक फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, कम समय में आंसर इसका दोस्तों आ जाएगा। तो आप CP बराबर लगा दे फार्मूला SP1 SP2 और बटे 2। अब दोस्तों जहाँ पर ये SP1 है आपको रखना है 760 रुपये, SP2 है वहाँ रखना है 540 रुपये। उसके बाद दोस्तों बटे में आपको रखना है 2। इन दोनों को आप जोड़ देंगे दोस्तों। तो आप जो जोड़ेंगे 0 और 6 4 10 का 0। उसका दोस्तों हासिल लेकर आया 8 5 13, 1300 आ जाएगा। और बटे में क्या होगा दोस्तों 2। आप भाग देंगे तो 2 छाक 12, एक हासिल बचेगा और 2 पंची 10। कहने का मतलब दोस्तों है आपका जो आंसर आएगा वो 650 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो रहा है? 20 सही हो रहा है दोस्तों, 20 सही हो रहा है। आप भाग देकर देख लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है प्रश्न नंबर 8। किसी वस्तु को 680 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 320 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है? खरीदना या क्रय करना, क्रय मूल्य और खरीद मूल्य, इसको ही CP कहते हैं। CP से प्रदर्शित करते हैं। CP मतलब कास्ट प्राइस। तो दोस्तों देख लीजिए, ऐसा प्रश्न कोई आए तो आपको कैसे हल करना है ये चीज ध्यान दें। तो पहले जो मूल्य दिया गया है दोस्तों वो दे दिया गया है यहाँ। पहले विक्रय मूल्य दे दिया गया है 680 रुपये। तो आप सीधे सीधे SP1 लिख दें 680 रुपये। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो दिया गया है विक्रय मूल्य वो दे दिया गया 320। तो इसको SP2 320 रुपये। SP2 का मतलब है विक्रय मूल्य, सेलर प्राइस। आप सेलिंग प्राइस जानते हैं दोस्तों, वही है सेलिंग प्राइस। सॉरी दोस्तों, सेलिंग प्राइस ही आप याद रखें। आप देखिए दोस्तों, आपको टिक फॉर्मूला लगाना है। आपको CP वाला याद रखना है SP1 SP2 बटे 2। अब इसके बाद दोस्तों आप सीधे याद रखें SP1 कितना है 680 रुपये, SP2 कितना है 320 रुपये और बटे में 2 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप जोड़ लें तो 0 और 8 2 10 0, उसका हासिल देखा है 7 3 10। तो दोस्तों बटे में 2 आएगा। इसके बाद दोस्तों हम भाग देंगे 2 से। जब मैंने यहाँ जोड़ लिया 680 320 जोड़ेंगे तो आएगा 1000। 1000 में हम 2 से भाग देंगे, 2 पंची 10। कहने का मतलब दोस्तों मेरा आएगा 500 रुपये। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही हो रहा है? C सही हो रहा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।